देश में आज पहली बार हुआ जब कोई सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी याचिका की पैरवी करने पहुंचा हो। मामला था पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने अपनी बात रखने पहुंची। यह घटना भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के इतिहास में एक दुर्लभ माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 10 फरवरी तक जवाब मांगा है। ममता बनर्जी का खुद कोर्ट जाना केवल कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच यह टकराव सीधे तौर पर अविश्वास के बढ़ते पाठ को और चौड़ा करता दिखता है। ममता बनर्जी जहां असम में एसआईआर नहीं होने पर सवाल खड़े करती दिखती हैं, वहीं भाजपा इसे मुख्यमंत्री की हताशा कह रही है। इन सब बयानबाजियों के बीच एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा कि बंद दरवाजों के पीछे न्याय रो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने दलीलों में एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि बंगाल की जनता के अधिकारों के लिए यहां आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाओं और काम के सिलसिले में घर बदलने वाले गरीबों को मिसमैच या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। यह कहां तक जायज है? उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसी प्रक्रिया बंगाल में हो रही है तो असम में क्यों नहीं? बंगाल को विशेष रूप से निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आधार कार्ड जैसे वैध पहचान पत्रों को स्वीकार नहीं कर आयोग लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है। ममता बनर्जी की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 10 फरवरी तक जवाब मांगा है। पूरे मामले की सुनवाई 3 जजों की पीठ ने की, जिनमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली मौजूद रहे। सीजेआई ने टिप्पणी की कि हर समस्या का समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। कोर्ट ने आयोग से 10 फरवरी तक जवाब मांगा है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया के लिए जरूरी अधिकारियों की लिस्ट मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी सोमवार की तारीख तय की है। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा का आज संभवतः अंतिम दिन है, क्योंकि उन्हें 5 फरवरी 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट करना है। दिल्ली में इस दौरान ममता बनर्जी की सक्रियता चरम पर थी। दीदी ने केंद्रीय बजट को हमटी डमटी और झूठ का पुलिंदा बताया और दावा किया कि इसमें बंगाल के लिए कुछ नहीं। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। यह बैठक काफी तनावपूर्ण रही। दीदी ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां अपमानित किया गया, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार उन्होंने मेज थपथपाई और बैठक बीच में ही छोड़कर चली गईं। इस दौरान ही दिल्ली के बंग भवन के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती को लेकर उनका दिल्ली पुलिस के साथ आमना सामना भी हुआ। उन्होंने इसकी तुलना अमित शाह के बंगाल दौरों पर मिलने वाली सुरक्षा से करते हुए विरोध जताया। उन्होंने दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें की ताकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति और समर्थन जुटाया जा सके। उन्होंने बंगाल से दिल्ली आए उन परिवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ममता बनर्जी का खुद अदालत में खड़ा होना उनके योद्धा वाली छवि को मजबूत करता है। साथ ही खुद उनकी दलीलें पेश करना इस कानूनी और राजनीतिक संघर्ष को सामने रखता है। लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर तीखे हमले संवैधानिक गरिमा पर सवाल भी उठाते हैं। बंगाल की चुनावी जंग अब बंगाल के मैदान से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। वे इस मुद्दे को जनता के बीच एक बड़ा चुनावी हथियार बनाने के मूड में हैं। फिर मिलेंगे।